प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज के इस सभा में जुड़े हुए सभी मेरे प्यारे भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की मैं जय धन्यवाद मसीह की। देता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु को कि प्रभु ने एक और अवसर हमारे जीवन में प्रदान किया है कि हम प्रभु के चरणों में बैठकर प्रभु के वचन से अपने आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए कुछ बातों को हम लोग सीख सकें। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं बीकानेर ब्रदरन असेंबली में सेवा करने वाले प्रभु के दास भाई बोअज फिलिप के लिए और साथ ही साथ वहां की कलीसिया के सभी अगुवों के लिए, प्राचीनों के लिए, जिन्होंने मुझे भी ये अवसर प्रदान किया कि हम कुछ लोग, थोड़े से लोग मिलकर 4 सप्ताह में 4 सत्रों में भक्तिपूर्ण जीवन के विषय में जो परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं उसको हम सीखने पाए। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं प्रिय बहन कमलजीत के सुंदर गीत के लिए। हमारा प्रभु हमें चलाता है, हमें नाम लेकर बुलाता है और हमें रुकना नहीं है, गिरना नहीं है, थकना नहीं है। भले ही ये परेशानियां हमारे मसीही जीवन में आ सकती हैं क्योंकि वो हमारे मसीही जीवन के महत्वपूर्ण भाग हैं, परंतु फिर भी हमारे मसीही जीवन में हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना है। तो आज जबकि ये दूसरा सत्र है, कुछ प्रिय लोग जो हमारे बीच में हो सकता है आज पहली बार जुड़े होंगे, क्योंकि हम इस अध्ययन को एक श्रृंखला के रूप में ले रहे हैं। पहला सत्र में जो हमने सीखा है, मैं जल्दी से उन बातों को स्लाइड में दिखाते हुए मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। और आज दूसरे सत्र में प्रभु हमारी सहायता करे कि हम और भी अच्छे से पिछले सत्र में जिन बातों को हमने सीखा था उसको समझकर आगे बढ़ने पाए। प्रभु हमारी सहायता करे। मेरे भाई विजेंद्र को भी मैं धन्यवाद देता हूं जो आज की सभा का संचालन कर रहे हैं। प्रभु ने भी बहुत आयत से आशीष देकर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। तो हमारा जो विषय है भक्तिपूर्ण जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांत, इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स ऑफ अ गॉडली लाइफ। और यहां पर हम यूहन्ना रचित सुसमाचार के 3 और 4 अध्याय में 5 ऐसे पदों को देखते हैं जहां हिंदी बाइबल के अनुसार उन पदों में अवश्य शब्द आया है। और जब परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर के वचन में इस शब्द को लाता है तो हम सब मसीहियों को, जो बाइबल को गंभीरता के साथ लेते हैं, जो विश्वास करते हैं बाइबल परमेश्वर का वचन है, बाइबल के द्वारा आज परमेश्वर हमसे बातें करते हैं, या उसको हम कह सकते हैं कि व्हेन बाइबल स्पीक्स गॉड स्पीक्स। जब बाइबल कुछ कह रही है तो परमेश्वर कह रहे हैं। और इनमें से हमने इन 5 बातों को देखा। पहली बात जो थी वो है प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 3:7 में निकोदेमुस से कहते हैं, अचंभा न कर कि मैंने तुझसे कहा कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। और यहां से हमने पहला जो पॉइंट है हमारा, पहले बिंदु पे हमने देखा और उसके विषय में हम अध्ययन कर रहे हैं कि नए जीवन या आत्मिक जीवन की शुरुआत जो है वो हमारे लिए अवश्य है, अनिवार्य है, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण बात है एक व्यक्ति के लिए जो इस संसार में जन्म लेता है। यदि वो जन्म लिया, सब कुछ किया, परंतु अगर उसके आत्मिक जीवन की, नए जीवन की शुरुआत नहीं हुई तो उसके पृथ्वी पर के जीवन का जो उद्देश्य है, मकसद है या अर्थ है, वो सब कुछ व्यर्थ है। दूसरा हमने देखा था क्रूस का जीवन।
यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:14 में प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। निश्चित रूप से प्रभु यीशु मसीह अपनी मृत्यु के विषय में यहां पर स्वयं बता रहे हैं, और ये जो है वो क्रूस के जीवन को बताता है। प्रभु यीशु मसीह जब हमारा प्रभु है तो वो चाहता है कि जिसने क्रूस पर अपनी जान देकर हमें अपना बनाया, हम भी उस क्रूस की राह पर, उस क्रूस के मार्ग पर चलते हुए हम अपने मसीही जीवन को, भक्तिपूर्ण जीवन को व्यतीत करने पाए। तीसरा हम देखते हैं जो प्रभु यीशु मसीह के विषय में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का वक्तव्य है, जो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय के 30वें पद में हम पाते हैं। जॉन चैप्टर 3 एंड वर्स 30 में एक दीनता का जीवन, अपने आप को नम्र और दीन बनाना मसीही जीवन में, एक भक्तिपूर्ण जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रभु यीशु मसीह के विषय में कहता है कि अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। चौथा हमने देखा था यूहन्ना 4:4 में, यद्यपि अंग्रेजी बाइबल में यहां पर ये शब्द जो है वो नहीं आया है, मस्ट शब्द, परंतु हिंदी के अनुवाद में अवश्य शब्द का इस्तेमाल यहां पर किया गया है, और वो है सामरिया के अनुभव का जीवन। प्रभु यीशु मसीह जो है वो सामरिया से होकर जा रहे हैं, और यूहन्ना 4:4 में यूहन्ना जो है वो लिखता है, और उसको अर्थात प्रभु यीशु मसीह को सामरिया से होकर जाना अवश्य था। पांचवी बात हम उसके यूहन्ना 4:24 में देखते हैं, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। पहला हमने देखा था एक आत्मिक शुरुआत, एक आत्मिक जन्म की शुरुआत जो है, उसकी शुरुआत जो है वो अनिवार्य है, तभी एक व्यक्ति परमेश्वर की सच्ची आराधना कर सकता है। क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, उसकी अगर आराधना करना है तो वो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करना है। तो यहां पर पांचवी बात हमने देखा था कि एक भक्तिपूर्ण जीवन जो है वो आत्मा और सच्चाई से आराधना करने का जीवन है। और फिर हमने पिछले सत्र में जो पहला भाग है, हमारा पहला बिंदु है, पहला पॉइंट है, उस पे हमने कुछ बातों को हमने सीखने की कोशिश की, हम सीख सके। और यहां पर हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह निकुदेमुस से बातें कर रहे हैं, जो यहूदियों का, फरीसियों का एक सरदार था, और जो यहूदी महासभा होती है सेनेड्रिन, उसका एक सदस्य था। साथ ही साथ वो यहूदियों का एक गुरु था, एक टीचर था, एक रबाई था, जो व्यवस्था को बहुत ही अच्छे से जानता था। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह उसे कहते हैं कि तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है, तो वो समझ नहीं पाता, और वो उसे भौतिक रूप से या शारीरिक रूप से समझने की कोशिश करता है। प्रभु यीशु मसीह जो है उससे कहते हैं कि तुझे जल और आत्मा से, 5वें पद में यहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यहां से हम ये सीखने की कोशिश कर रहे थे कि एक व्यक्ति जो है वो कैसे जल और आत्मा से नया जन्म ले। तो इस बात को हमको समझने के लिए हमको जल और आत्मा ये क्या है, इसके विषय में हमको देखना बहुत ही जरूरी है। तो हमने पिछले बार हमने देखा था कुछ लोग जो हैं वो जल को बपतिस्मा मानते हैं, परंतु उद्धार के संबंध में जो स्पष्ट पद परमेश्वर के वचन में हमने देखा, यूहन्ना 3:16 में, प्रेरितों के काम 16:31 में, रोमी 10:9 में,
और इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय 8 और 9 में ये कुछ पद हैं जो बहुत ही स्पष्ट रूप से बताते हैं कि एक व्यक्ति के उद्धार के लिए या परमेश्वर के परिवार में एक जन्म लेने के लिए, एक आत्मिक शुरुआत करने के लिए बपतिस्मा जो है वो अनिवार्य नहीं है। कुछ पदों को जल्दी से हम लोग पढ़ेंगे और फिर हम लोग इन पदों से क्या निष्कर्ष हम लेते हैं उन बातों को भी हम देखेंगे। यूहन्ना 3:16 में हम जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो अनंत जीवन पाने के लिए यहां पर विश्वास जो है वो अनिवार्य है। फिर प्रेरितों के काम 16:31 में हमने देखा था किस प्रकार पौलुस और सिलास जो है इफिसिस में जो जेलर था उसको वे लोग कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। यहां पर भी हम बपतिस्मा के संबंध में कोई बात नहीं देखते। फिर रोमी 10:9 में हम पढ़ते हैं, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि मसीह ने उसे मरे हुओं में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। यहां पर उद्धार की निश्चयता बहुत ही स्पष्ट रूप से बताई गई है। यहां पर भी हम जल के बपतिस्मा का कोई जिक्र नहीं देखते। इफिसी 2:8 और 9 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। और इसलिए पद 9 में वो कहता है कि यदि मनुष्य के लिए कोई कर्म छोड़ा जाए, बपतिस्मा जो है वो मनुष्य का एक कार्य हो जाएगा। और इसलिए यहां पर 9वें पद में हम देखते हैं बहुत स्पष्ट रूप से प्रेरित पौलुस जो है वो परमेश्वर के आत्मा की प्रेरणा से इस बात को लिखता है, और न कर्मों के कारण ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। उद्धार में, नए जन्म में किसी भी व्यक्ति का कोई भी भाग, चाहे वो बपतिस्मा भी क्यों न हो, वो नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि ये उद्धार जो है वो परमेश्वर का एक अनुग्रहकारी दान है, जिसको एक मनुष्य परमेश्वर के अनुग्रह से उस विश्वास के द्वारा ग्रहण करता है, जिस विश्वास को परमेश्वर एक दान के रूप में, एक गिफ्ट के रूप में देता है। और इस बात को हमको समझना बहुत ही जरूरी है प्रियो। यूहन्ना 1:12 में हम देखते हैं, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। कब एक व्यक्ति परमेश्वर का संतान बनता है? अर्थात उन्हें, उन लोगों को जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हम परमेश्वर के संतान हो जाते हैं। संतान होने का अधिकार हमको मिलता है। कैसे? बपतिस्मा से बिल्कुल भी नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखने से। 13वें पद को यदि आप लोग पढ़ेंगे तो वहां पर भी लिखा है कि वे न तो लहू से, न तो मांस से, न तो मनुष्य की इच्छा से, परंतु वे परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। तो ये जो है वो एक डिवाइन बर्थ है, एक स्पिरिचुअल बर्थ है। ये परमेश्वर की ओर से होता है, ये जो है नया जन्म। और इसलिए इसमें मनुष्य का कोई भी हाथ या कोई भी कर्म नहीं है। तो उद्धार के विषय में बाइबल की ये स्पष्ट शिक्षाएं हैं। हम इन 4 बिंदुओं को हम लोग इन पदों के आधार पर हम इस निष्कर्ष पे हम ला सकते हैं कि नया जन्म या उद्धार के लिए विश्वास ही एकमात्र अनिवार्य तत्व है। दूसरा है, बपतिस्मा से किसी का उद्धार नहीं होता। ये सारी बातें हमको स्पष्ट होना बहुत ही जरूरी है मेरे प्रियो, क्योंकि कई बार जब हम लोगों को समझाते हैं, कई बार लोग अचानक से पूछ देते हैं कि फिर बपतिस्मा क्यों लेते हैं। तो हमको भले ही मालूम हो कि बपतिस्मा से उद्धार नहीं है, लेकिन हम लोग कई बार नहीं बता पाते। तो मेरा उद्देश्य ये है इस श्रृंखला में कि हम सरल तरीके से इन बातों को समझकर, अच्छे से समझकर, हम भी प्रभावशाली तरीके से लोगों की अगुवाई प्रभु की ओर करने पाए। उस उद्धार के लिए जो परमेश्वर ने उनके लिए तैयार किया है, उसको हम बहुत ज्यादा जटिल न बना दे, लोगों के लिए कर्म आधारित न बना दे। और इसलिए इन बातों को हमको समझना बहुत ही जरूरी है। और ये बातें निश्चित रूप से परमेश्वर के प्रति हमारे हृदय में आभार को, धन्यवाद को, आदर को भर देती हैं। क्योंकि हम कहते हैं, प्रभु
सब कुछ तो आपने किया है ना, मैं तो कुछ नहीं था। और कई बार हम लोग उस गीत को भी गाते हैं, मैं मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। परमेश्वर का वचन भी वही कहता है, हम अपने पापों और अपराधों में मरे हुए थे। एक मुर्दा क्या कर सकता है प्रियो, जब तक परमेश्वर का अनुग्रह उसके जीवन में न हो, जब तक वो सेविंग फेथ परमेश्वर के गिफ्ट के रूप में उसको न मिले। मैंने विश्वास किया, इस बात पर भी वो घमंड नहीं कर सकता। एक व्यक्ति तभी विश्वास करता है जब परमेश्वर उसको इस विश्वास के दान को देते हैं, जब वो परमेश्वर के वचन की ओर अपने मनों को, अपने कान को लगाता है। यहां पर हम देखते हैं उद्धार पाने के लिए जल का जो बपतिस्मा है वो अनिवार्य नहीं है। उद्धार प्राप्त व्यक्ति को ही जल का बपतिस्मा लेने की आज्ञा दी गई है। यह बहुत ही स्पष्ट है, जो विश्वास करे और उसके बाद फिर उसको बपतिस्मा लेना है। बपतिस्मा के द्वारा उद्धार पाने या नया जन्म पाने का प्रयास कृपया कोई भी ना करे, ना किसी से करवाए। यह परमेश्वर के वचन के बिल्कुल ही विरोध में यह शिक्षा है, जो परमेश्वर के अनुसार नहीं है, वचन के अनुसार नहीं है। परंतु क्योंकि यह प्रभु यीशु मसीह की एक महत्वपूर्ण आज्ञा है, एक विश्वासी को अपने हृदय के विश्वास को बपतिस्मा के द्वारा से प्रकट करना है। और इसलिए जल का बपतिस्मा उद्धार पाए हुए एक विश्वासी की आंतरिक सच्चाई का बाह्य प्रदर्शन है। जो उसने विश्वास किया, परमेश्वर ने देखा। मनुष्य तो नहीं देख पाता। अब उसको क्या करना है, उसको बताना है कि मैंने क्या विश्वास किया है। मैंने जो विश्वास किया है वो मैं इस बपतिस्मा के द्वारा से मैं उसको प्रकट करता हूं। अब हम देखते हैं दूसरा, जल जो है वो पवित्र आत्मा को बताता है। जल बपतिस्मा को नहीं बताता, परंतु जल जो है वो पवित्र आत्मा को बताता है। क्योंकि यूहन्ना 4:13 और 15 में यहां पर जब प्रभु यीशु मसीह उस जल के विषय में बात कर रहे हैं सामरी स्त्री से, तो वो कहते हैं जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा और अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। और ये सामरी स्त्री जो है वो भी नहीं समझ पाती। हम देखते हैं 3 अध्याय में निकोदेमुस जो गुरु था वो भी नहीं समझ पाया, यहूदियों का गुरु। तो ये तो एक सामरी स्त्री थी, वो भी प्रभु यीशु मसीह जब जल के विषय में कह रहे हैं तो वो नहीं समझ पाती। परंतु हम देखते हैं कि आगे प्रभु यीशु मसीह जो है वो यूहन्ना उसके 7वें अध्याय में उस जल के विषय में स्पष्ट करते हैं और वो कहते हैं कि जो मुझ पर विश्वास करेगा, यहां पर भी देखिए, जो बपतिस्मा लेगा नहीं, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। और उसके बाद ये क्या है, इसके विषय में 29 पद में जो है बहुत स्पष्ट रूप से हम पढ़ते हैं, उसने यह वचन उस आत्मा के विषय में कहा जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे। परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा एक विश्वास करने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। यहां पर भी देखिए, कहीं पर भी कोई बपतिस्मा नहीं दिख रहा है, ये गलत शिक्षाएं हैं। कई लोग जो है सोचते हैं कि बपतिस्मा लेंगे तब हमको पवित्र आत्मा का दान मिलेगा, है ना। उन भागों में जहां इस प्रकार से हमको, है ना, पढ़ने को मिलता है, उनको हमको अच्छे से पढ़ना है, उसके अर्थ को समझने की कोशिश करना है। क्या वो शिक्षा, है ना, जो हम उस पद से ले रहे हैं, वो शिक्षा संपूर्ण बाइबल में भी हम उसको सही रूप से पा रहे हैं? इन बातों को भी हमको देखना बहुत ही जरूरी है। तो यहां पर भी हम देखते हैं कि यह वचन उस आत्मा के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा था जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे। और यहां पर हमने समापन किया था कि ये जल और आत्मा जो आया है, अंग्रेजी में वाटर एंड स्पिरिट, या मैंने आप लोगों को बताया था कि यूनानी भाषा में, ग्रीक भाषा में इसको
हुडाटोस काई न्यूमाटोस बोल के आया है। यहां पर और के लिए है ना, पहले हम देखते हैं और के लिए अंग्रेजी में एंड शब्द आया है, यूनानी में काई शब्द आया है। अब हम एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, उन अर्थों को भी हमको जानना जरूरी है। यदि हम काई के पहले अर्थ को लेते हैं तो अंग्रेजी में इसका अर्थ होता है एंड, और हिंदी में और, जिसको कि हिंदी बाइबल में और अधिकांश अंग्रेजी बाइबल में अनुवाद किया गया है, एंड अंग्रेजी में और हिंदी में। परंतु इस काई का एक और अर्थ होता है जो अंग्रेजी में है इवन, और हिंदी में हम उसको कहते हैं अर्थात। तो हम जब जल और आत्मा के लिए और की जगह जब हम इस अर्थ को लेते हैं अर्थात, तो हम इसको ये हम कहेंगे जल अर्थात आत्मा, क्योंकि हमने अभी पिछले पदों में देखा है कि प्रभु यीशु मसीह उस जल शब्द का इस्तेमाल आत्मा के लिए कर रहा है। तो यूहन्ना 3:5 को हम इस प्रकार से पढ़ सकते हैं, जब तक कोई मनुष्य जल अर्थात आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो क्योंकि ये एक आत्मिक जन्म है, यहां पर ये एक अनुवाद जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण अनुवाद है। फिर हम तीसरा जो है परमेश्वर का वचन। जल क्या है? परमेश्वर का वचन। तो परमेश्वर का वचन जो है एक व्यक्ति के नए जन्म के लिए, उद्धार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। याकूब 1:18 में याकूब बहुत ही स्पष्ट रूप से इस बात को बताता है कि उसने अपनी ही इच्छा से, परमेश्वर ने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया। सत्य के वचन के द्वारा हमें उत्पन्न किया, हमारा जन्म हुआ। परमेश्वर ने इस कार्य को हमारे लिए किया ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हों। तो यहां पर हम देख रहे हैं नए जन्म का या परमेश्वर के परिवार में जन्म लेने का, आत्मिक जन्म लेने का सीधा सीधा संबंध परमेश्वर के वचन के साथ है। दूसरा हम देखते हैं पहला पत्रस 1:23 में। तो देखिए नए नियम के जो लेखक हैं याकूब, पत्रस है ना, और हमने रोमियो की पत्री में भी हमने देखा है, आगे एक पद और हम लोग देखेंगे पौलुस। ये सब जो हैं वो एक ही शिक्षा को दे रहे हैं नए जन्म के विषय में, कि ये परमेश्वर का वचन ही है जो एक व्यक्ति के जीवन में नए जन्म को लाता है। पहला पत्रस 1:23 में पत्रस कहता है, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। कितना स्पष्ट है यहां पर, परमेश्वर के वचन के द्वारा ही नया जन्म पाया है। यदि एक व्यक्ति के पास वचन नहीं पहुंचा है तो मेरे प्रियो, हमको इस बात को जानना जरूरी है कि उसका उद्धार जो है वो असंभव है। परमेश्वर के वचन को उस तक पहुंचना किसी भी माध्यम से, चाहे प्रचार के माध्यम से हो, साहित्य के माध्यम से हो, किसी भी माध्यम से। और इसलिए पौलुस जो है वो रोमियो की पत्री उसके 10वें अध्याय में है ना, इस बात को जोर दे रहा है, बहुत ही जोर देकर कहता है कि जब तक प्रचार न करें लोग कैसे सुनेंगे, और अगर नहीं सुनेंगे तो कैसे विश्वास करेंगे, और अगर विश्वास नहीं करेंगे तो उनका उद्धार कैसे होगा। और प्रचार कैसे करेंगे? जब तक वो भेजे न जाए। प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझको भेजा है इस सुसमाचार का, इस वचन का प्रचार करने के लिए, और कोई भी दूसरा तरीका नहीं है कि एक व्यक्ति का उद्धार या नया जन्म या आत्मिक जन्म हो सके। शायद हम लोग वचन के प्रचार को है ना उतना महत्वपूर्ण नहीं समझते। जब हम लोग देखते हैं बड़ी बड़ी भीड़ हो रही है, आश्चर्य कर्म हो रहे हैं, भविष्यवाणियां हो रही हैं, बहुत भीड़ जा रही है वहां पर,
ठीक है, हम लोग सोचते हैं आजकल प्रचार काम नहीं आएगा, ये सब काम आएगा। नहीं मेरे प्रिय, एक व्यक्ति को वचन सुनना अनिवार्य है, क्योंकि इसी वचन के ही आधार पर उसकी जो प्रतिक्रिया होगी वो उसको उद्धार या नया जन्म देगी। इफिसी 1:13 में देखिए, पौलुस कहता है, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना। सुनना जरूरी है। क्या सुनना है? सत्य का वचन सुनना है। जब हम सुसमाचार प्रचार करने जाते हैं, हम कोई काल्पनिक कथा नहीं सुना रहे हैं, कोई कथा कहानी नहीं सुना रहे हैं। ये सत्य का वचन है, ये परमेश्वर का वचन है, जिसके विषय में पौलुस जो है वो कहता है रोमी 1:16 में, मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, क्योंकि ये हरेक के निमित्त जो विश्वास करता है परमेश्वर की सामर्थ है। वो परमेश्वर की सामर्थ जो जीवन देती है। सुसमाचार में एक आंतरिक सामर्थ है। इसी सुसमाचार पर विश्वास करने के द्वारा से हमारा उद्धार हुआ है। परंतु महत्वपूर्ण बात यह है मेरे प्रियो, क्या आज भी इस सुसमाचार पर हम उतना ही विश्वास करते हैं जितना हमने उस दिन विश्वास किया? यदि मैं इस सुसमाचार को सुनूंगा तो जरूर मैं उद्धार पाऊंगा, मेरा नया जन्म होगा। और यदि विश्वास करते हैं तो आपकी और मेरी, हर विश्वासी की यह जिम्मेदारी है कि जिसने भी सुसमाचार को नहीं सुना है, जिसने भी उद्धार नहीं पाया है, हम इस सत्य के वचन को उन तक लेकर जाएं। क्या आगे कहता है कि यह सत्य का वचन जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, जिस पर तुमने विश्वास किया, सुना, जाना कि यही उद्धार का सुसमाचार है, उस पर विश्वास करने से प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप परमेश्वर की ओर से लगती है। परमेश्वर हमको अपना बना लेता है, हम उसके हो जाते हैं। परमेश्वर अपनी आत्मा हमें दे देता है, अपने अधिकार को हमको दे देता है। ये पद जो है ना, 14 पद को यदि हम लोग पढ़ेंगे तो अंग्रेजी के कुछ अनुवादों में बोलता है गारंटिंग, है ना, हमारा इनहेरिटेंस जो है परमेश्वर के, है ना, पास हमारे लिए जो सारे धन है, परमेश्वर की धन संपत्ति है, उसका गारंटी है। या यहां पर एक बहुत ही अच्छा शब्द जो है यूनानी भाषा में पवित्र आत्मा ने उसको लिखने के लिए प्रेरणा दी है, अराबोन। उस शब्द को जो मंगनी का जो अंगूठी होता है, पहनाया जाता है, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। परमेश्वर ने, है ना, अपने पवित्र आत्मा को उन सभी विश्वासियों को दे दिया जब उन्होंने इस सत्य के वचन पर, जो उद्धार का सुसमाचार है, उस पर विश्वास किया। विश्वास करते ही परमेश्वर जो है वो अपने इस कार्य को करते हैं। तो यहां पर पौलुस भी जो है वो परमेश्वर के वचन के विषय में बताता है। इफिसी 5:26 और यूहन्ना 17:17 में हम देखते हैं कि किस प्रकार वचन, है ना, जल के लिए यहां पर वचन जल के लिए यहां पर वचन की ओर संकेत करते हुए इस पद को हम लोग देख सकते हैं। और हम जानते हैं कि इफिसी 5 में पति और पत्नी के संबंध में यहां पर बताया गया है। उस संदर्भ में यहां पर पौलुस जो है वो लिखता है कि उसको, अर्थात कलीसिया को, वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। जो पवित्रीकरण का कार्य है वो वचन के द्वारा है।
और उसके बाद यूहन्ना 17:17 में जो प्रभु यीशु मसीह की महायाजकीय प्रार्थना है, यहां पर भी हम देखते हैं, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। ये वचन जो है वो पवित्र करता है। जैसे कि जल का इसलिए एक उदाहरण लिया गया है क्योंकि जल जो है वो शुद्ध करने के, धोने के काम आता है। कई बार हम लोग बोलते हैं जल ही जीवन है। हम जानते हैं जहां जल नहीं है, सूखा है ना, ड्रॉट है, वहां पर क्या है, लोग मर जाते हैं। लेकिन जल की उपस्थिति जो है वो जीवन को लाती है, जीवन को संभालती है। और इसलिए परमेश्वर का वचन है ना, या इस अध्ययन में हम देख रहे हैं कि वो नए जन्म को देता है, उद्धार को देता है, एक आत्मिक जीवन की शुरुआत करता है, परंतु वो संभालता है। और हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि उद्धार परमेश्वर का एक अनुग्रहकारी दान है, एक गिफ्ट है। और एक व्यक्ति का नया जन्म या आत्मिक जन्म, उसका उद्धार तभी संभव है जब वह परमेश्वर के वचन, जो उसके उद्धार का सुसमाचार है, उसको सुनकर उस पर विश्वास करके प्रभु यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है, जितनों ने उसे ग्रहण किया। लेकिन कैसे? उसे अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना है। उसे जानना है कि उद्धार जो है वो उसके किसी भी कर्म से नहीं है, परंतु ये परमेश्वर का एक अनुग्रहकारी दान है, ये एक गिफ्ट है, गिफ्ट ऑफ गॉड। इफिसी 2:8 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। रोमी 10:17 में हम पढ़ते हैं, सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। जो विश्वास हमने किया वो कहां से आया? मसीह के वचन को सुनने से आया। ये परमेश्वर के वचन को सुनना बहुत ही जरूरी है। परमेश्वर के वचन का प्रचार किया जाना जरूरी है। यदि आत्माओं को हमें बचाना है, यदि उन आत्माओं के उद्धार के लिए हम परिश्रम कर रहे हैं, सुसमाचार का स्पष्ट प्रचार करना बहुत ही जरूरी है। 1 कुरिन्थी 15:3 और 4 में हम सुसमाचार के उस विषय वस्तु को देखते हैं कि कौन सी बातें हैं जिसे एक व्यक्ति को जानना जरूरी है प्रभु यीशु मसीह के विषय में, जिस पर विश्वास करना उसको जरूरी है। यहां पर हम पढ़ते हैं, पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार, है ना। अब ये वचन के अनुसार, वचन पर आधारित बातें, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। जब एक व्यक्ति इसे सुनता है तो वो व्यक्तिगत रूप से विश्वास करता है कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार मर गया। ये कोई एक दुर्घटनावश नहीं थी, अचानक से हो गया, ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने पहले से उद्धार के कार्य को कि वो अपने पुत्र के द्वारा से पूरी करे, वो तैयार करके उसने रखा था। और उन बातों को परमेश्वर ने अपने वचन में पहले से बताया था। और इसलिए लिखा है, अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर, पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार, अपने मन के अनुसार नहीं, परंतु परमेश्वर के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। ये 3 बातें हैं मेरे प्रियो, जो इस सुसमाचार के महत्वपूर्ण बातों को या अनिवार्य बातों को हम तक पहुंचाने के लिए परमेश्वर ने अपने वचन में बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया है। और इसलिए जब हम लोग हमारी कलीसियाओं में हम लोग बोलते हैं कि अगर कोई नए आते हैं तो आप अपनी गवाही दीजिए, बोलते हैं यीशु मसीह पर मैंने विश्वास किया, है ना। क्या विश्वास किया? द कंटेंट ऑफ द गॉस्पल, सुसमाचार का जो विषय वस्तु है वो यही है, ये महत्वपूर्ण है। यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार वो जी उठा। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु, उसके गाड़े जाने और उसके जी उठने पर विश्वास करना, और इसी बात को हम
बपतिस्मा के द्वारा से, है ना, अंगीकार करते हुए हम बपतिस्मा लेते हैं, जो इस बात को दर्शाता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ मर गया। जब वो मेरे लिए मारा गया, मैं भी उसके साथ मर गया। जब वो गाड़ा गया, मैं भी उसके साथ गाड़ा गया। और जब वो जी उठा, मैं भी उसके साथ जी उठा। इफिसियों उसके दूसरे अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, मसीह के साथ जिलाया। पहले ही अध्याय में हम लोग तीसरे चौथे पद में पढ़ते हैं, स्वर्गीय स्थानों में बैठाया। बैठाएगा नहीं, बैठाया। कुलुसी उसके तीसरे अध्याय में 1 से 3 तक हम लोग वहां पर भी पढ़ते हैं, मसीह के साथ, रेज्ड टुगेदर विथ क्राइस्ट। परमेश्वर ने ये सब काम हमारे लिए कर दिया है मेरे प्रिय। इन बातों पर विश्वास करते हुए, सुसमाचार के इन विषयों को अच्छे से समझते हुए हम दूसरों की भी सहायता करने पाए, ताकि वे लोग भी सुसमाचार को सुनकर परमेश्वर के उस अनुग्रहकारी विश्वास के दान को पाकर, उस विश्वास के हाथ से परमेश्वर के उद्धार और अनंत जीवन के दान को वे लोग स्वीकार करने पाए। परमेश्वर की संतान या परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां, हम मसीह के संगी वारिस बन जाते हैं जब भी कोई एक व्यक्ति सुसमाचार को सुनता है। और इसलिए प्रेजेंटेशन ऑफ द गॉस्पल, प्रीचिंग ऑफ द गॉस्पल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ही यह महत्वपूर्ण है। हम सही सुसमाचार, इसलिए लिखा है सत्य का वचन, ये हम लोगों तक पहुंचाएं। और यदि वो उस पर जैसे ही विश्वास करता है, वो परमेश्वर की संतान बन जाता है। हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां बन जाते हैं, मसीह के संगी वारिस हम बन जाते हैं। रोमियो की पत्री उसके 8वें अध्याय 16 और 17 पद में हम देखते हैं। देखिए परिणाम, देखिए सुसमाचार पर विश्वास करने का परिणाम क्या होता है। हमने देखा आत्मा की छाप लग गई, और आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है। परमेश्वर का आत्मा हमारी आत्मा के साथ ये इस बात को गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। ये पवित्र आत्मा की गवाही है। और हमारे जीवन से भी अब वो गवाही निकलती है कि अब हम परमेश्वर के संतान हैं। और 17 पद में कहता है, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, को एयर्स टुगेदर विथ क्राइस्ट। परमेश्वर के संतान होने के अधिकार को पाने के बाद हम यीशु मसीह के संगी वारिस बन गए। और इसलिए यहां पर हर विश्वासियों को इस बात को समझना है मेरे प्रियो, क्योंकि मैंने पहले ही बताया, जब हमारे प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस के मार्ग को लिया और हम भी जब उसके पीछे चल रहे हैं, तो मसीही जीवन जो है निश्चित रूप से एक कठिन, है ना, सकरे मार्ग में चलने वाला जीवन है। लेकिन हमारी आंखें प्रभु की ओर लगी रहनी चाहिए, जो धीरज के साथ उसने सब कुछ सह लिया। और इसलिए यहां पर लिखा है कि जब हम उसके साथ, है ना, क्यों उसके साथ जब हम दुख उठाएंगे तो हम महिमा भी पाएंगे। हम लोग, है ना, इस बात को बार बार सुनते हैं, क्रूस के पहले, है ना, क्राउन के पहले क्रूस आता है। कई बार हम लोग क्रूस को दरकिनार करते हुए क्राउन पाना चाहते हैं। लेकिन हमें याद रखना है मेरे प्रियो, हम प्रभु के पद चिन्हों पर चल रहे हैं, उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। उसने क्रूस को सहा, उसके लिए मुकुट है। एक भक्तिपूर्ण जीवन के लिए, है ना,
प्रभु के लिए एक दुख उठाना। आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे वो व्यक्ति अब मसीह में आने के कारण से एक नई सृष्टि बन गया है, एक उसका नया जन्म हो गया है, परमेश्वर का एक नया स्वभाव आ गया है, ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो गए हैं, पार्टेकर्स ऑफ द डिवाइन लाइफ। वो ईश्वरीय स्वभाव उस व्यक्ति में आ गया जिसने विश्वास करके यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया, सुसमाचार पर उसने विश्वास किया। तो देखिए, हम जब सुसमाचार दे रहे हैं तो ये कितना महत्वपूर्ण है, जो उस व्यक्ति के सकारात्मक प्रतिक्रिया से न सिर्फ उसकी अनंत नियति को बदल रहा है, अंदर छुड़ाकर परमेश्वर के पुत्र के ज्योतिर्गमय राज्य में ला रहा है, परंतु कितनी आशीषें जो है वो उसके खाते में डाल दी जा रही, उसके अकाउंट में डाल दी जा रही। शुरुआत कहां से है? वो आपके पास है, सत्य का वचन। यह अध्ययन जो है वो हमें गंभीर करने पाए मेरे प्रियो, गंभीर बनाने पाए कि हम सुसमाचार की सेवा को, मिनिस्ट्री ऑफ द गॉस्पल, उसको हम हल्के में न लें। हमारे अंदर परमेश्वर और भी बोझ डालने पाए। जब भी हम किसी से मिलते हैं, यदि वो विश्वासी है तो हम उसके लिए धन्यवाद दें प्रभु को, यदि नहीं है तो जरूर हम प्रयास करें, कोशिश करें कि हम उस तक सुसमाचार पहुंचा सकें। यदि हम बिना सुसमाचार सुनाए एक व्यक्ति से है ना विदा हो रहे हैं, उसको अलविदा कह रहे हैं, तो हो सकता है हम उसको अनंत विनाश के लिए छोड़ रहे हैं। प्रभु हमारी सहायता करे मेरे प्रियो, इस सुसमाचार को सरल तरीके से हम लोगों तक पहुंचाएं। दूसरा कुरिन्थियों के 5वें अध्याय में इस सेवा को पौलुस जो है वो मेल मिलाप की सेवा बोल के कहता है, और वो वहां पर कहता है हम तो मानो, पहले वो कहता है हम राजदूत हैं, मसीह के राजदूत हैं। फिर आगे वो कहता है वो मेल मिलाप की सेवा प्रभु ने हमको सौंप दी है, और मानो परमेश्वर हमारे द्वारा लोगों से विनती कर रहा है कि उसके साथ मेल मिलाप कर लो। जब ये सुसमाचार हम सुनाते हैं मेरे प्रियो, है ना, हम लोगों, है ना, परमेश्वर हमारे द्वारा लोगों से जा रहा है, विनती कर रहा है कि उसके साथ मेल कर लें। क्योंकि अगर एक व्यक्ति का मेल उस परमेश्वर के साथ नहीं होगा तो उसका जो अलगाव है पवित्र परमेश्वर के साथ, वो अनंत काल का अलगाव होगा। अनंत काल तक उसको परमेश्वर के बिना नरक लोक में, आग की जलती हुई आग की झील में, वहां पर बिताना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, वो नई सृष्टि बन जाता है। सारी बातें अब बदल दी गई हैं। वो एक मसीही बन जाता है, क्रिश्चियन बन जाता है। आज क्रिश्चियन शब्द जो है वो किसी के लिए भी इस्तेमाल कर दिया जा रहा है। जिसने भी क्रॉस लटका लिया वो क्रिश्चियन बन गया। लेकिन मेरे प्रियो, ये शब्द जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। जब परमेश्वर के वचन में ये आता है तो नए नियम में हम देखते हैं, पुराने नियम में तो ये शब्द नहीं है, परंतु नए नियम में हम इस शब्द को, मसीही, है ना, जब वो नया जन्म पाकर नई सृष्टि बनकर वो मसीह के साथ जुड़ जाता है, तब जो है वो एक वास्तविक अर्थ में एक मसीही, एक क्रिश्चियन बन जाता है। और इसलिए हम लोग बार बार बोलते हैं कि क्रिश्चियन जो है वो धर्मांतरण नहीं है, क्रिश्चियनिटी कोई धर्म नहीं है। मसीही जो है वो एक व्यक्ति का मसीह के साथ जो अनंत रिश्ता है, जो उसका मेल है, उसका जुड़ना है, वो इस बात को बताता है। तो नए नियम में मसीही शब्द जो है, क्रिश्चियन शब्द, वो सिर्फ 3 बार प्रयुक्त किया गया है। प्रेरितों के काम 11 का 26
और 20 का 28 और पहला पत्रस 4 का 16। अब यहां पर हम देखते हैं कि नया जन्म पाए हुए एक मसीही को कैसे भक्तिपूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहिए। यदि हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि यस आई एम ए क्रिश्चियन, मैं एक मसीही हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह से जुड़ चुका हूं, परमेश्वर के परिवार में मैं संतान बन गया हूं, मेरा नया जन्म हुआ है, पाप के बंधन से, पाप के दंड से मैं आजाद हूं, मैं एक मसीही बन चुका हूं, मैं एक क्रिश्चियन बन चुका हूं। यह है आत्मिक जीवन की शुरुआत। परंतु मसीही जीवन वहीं समाप्त नहीं होता मेरे प्रियो। अब हम किस प्रकार भक्तिपूर्ण जीवन जिए, और इसलिए हमने देखा है कि भक्तिपूर्ण जीवन जीने की शुरुआत कब होती है, जब हम एक नया जन्म पाते हैं, एक नई शुरुआत होती है, आत्मिक जन्म होता है। तो इस बात को हम सुनिश्चित करें कि हां, उद्धार की निश्चयता हमारे जीवन में है, क्योंकि परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से कहता है, फ्लेश प्रॉफिटेथ नथिंग, शरीर से कुछ लाभ नहीं, परंतु सिर्फ यदि हमने उस आत्मिक जन्म को पा लिया है, हम सही मायने में अगर हम मसीही बन गए हैं, क्रिश्चियन बन गए हैं, प्रभु यीशु मसीह में नई सृष्टि बन गए हैं, तो ही हम भक्तिपूर्ण जीवन व्यतीत करने पाएंगे। तो भक्तिपूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहिए हमको, कैसे करना चाहिए? ये जो 3 हमने देखे हैं पद, जहां पर कि मसीही शब्द का इस्तेमाल नया नियम में किया गया है, यहां से हम कुछ बातों को देखते हैं, ठीक है ना। तो क्योंकि 3 जगह है, इसलिए 3 बातों को हम देखकर आज हमारा जो दूसरा सत्र है, आज हम लोग उसको समाप्त करेंगे। सबसे पहले भक्तिपूर्ण जीवन जीने के लिए, है ना, एक अनुशासित जीवन का होना बहुत ही जरूरी है ना। हम लोग बहुत ज्यादा आत्मिकता की बात करते हैं जब भक्तिपूर्ण कहते हैं तो, परंतु इट शुड बी अ डिसिप्लिन्ड लाइफ। बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर कि हमको अनुशासित होने की जरूरत है, हमारे जीवन को अनुशासित करने की जरूरत है। क्योंकि यहां पर जब हम देखते हैं प्रेरित 11 के 26 में सबसे पहले मसीही शब्द आया, है ना, तब वह अर्थात बरनबास शाऊल को ढूंढने के लिए तरसुस को चला गया, और जब उससे मिला तो उसे अंताकिया में लाया, और ऐसा हुआ कि वे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे। याद रखिए, है ना, दे टॉट देम, उनको उन्होंने समझाया, उन्होंने उपदेश दिया, परमेश्वर के वचन को उनको बताया, जो अंताकिया की कलीसिया में विश्वासी थे। अब उनके मसीही जीवन की चाल, उनका भक्तिपूर्ण जीवन कैसे होगा, उनकी पहचान कैसे होगी? जब वे देखेंगे कि वो पौलुस और बरनबास के पद चिन्हों पर नहीं, परंतु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। चेला जो है वो अपने गुरु के पीछे चलता है, उनकी चाल, उनका जीवन प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करने वाला जीवन है। उनके जीवन में एक अनुशासन है, क्योंकि वो मसीह के पीछे, अपने गुरु के पीछे, अपने प्रभु के पीछे चल रहे हैं। और अंग्रेजी में चेला शब्द जो है उसके लिए डिसाइपल शब्द इस्तेमाल किया गया है, और हम डिसाइपल से डिसिप्लिन को अलग नहीं कर सकते। जब वो डिसिप्लिन हमारे जीवन में दिखता है, जब वो अनुशासन हमारे जीवन में दिखता है मेरे प्रियो, तब हम प्रभु के पद चिन्हों पर चलते जाते हैं और हमारी पहचान मसीही के रूप में होती है। हम प्रभु यीशु मसीह को, उसके जीवन को प्रकट करते हैं। क्योंकि पतरस क्या कहता है, परमेश्वर ने तुमको अंधकार से ज्योति में बुलाया है, क्यों? ताकि उसके गुणों को तुम प्रकट कर। वो एक मसीही है। दूसरा, पौलुस जो है वो अग्रिप्पा राजा के सामने में खड़ा है और उसका न्याय होना है, लेकिन पौलुस जो है वो अपने बचाव के लिए कोशिश नहीं कर रहा है ना, मैंने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, राजा, है ना, गलत है, मुझको छोड़ दो, इसकी चिंता उसको नहीं है। क्यों?
क्योंकि वो अपने जीवन से मसीह की गवाही दे रहा है। भक्तिपूर्ण जीवन के लिए मसीह को अपने जीवन में सर्वोपरि मानना और उसकी गवाही देना, ये बहुत ही जरूरी है। देखिए, यहां पर अग्रिप्पा जब सुनता है पौलुस के सुसमाचार को, जो पौलुस ने बताया अपनी गवाही के साथ, तो वो क्या कह रहा है? तब अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा, तू थोड़े ही समझाने से मुझे मसीही बनाना चाहता है? यहां पर पौलुस क्या कर रहा था? समझाने की कोशिश कर रहा है उसको। वो यीशु मसीह की गवाही दे रहा है, वो सत्य के वचन का प्रचार कर रहा है, जो अग्रिप्पा और संसार के हर व्यक्ति के उद्धार का सुसमाचार है। वो अपने को डिफेंड नहीं कर रहा है, अपना बचाव नहीं कर रहा है कि मैं बच जाऊं, नहीं, वो अपने जीवन से वो यीशु मसीह की गवाही देता है, क्योंकि उसके जीवन का उद्देश्य सर्वोपरि प्रभु यीशु मसीह की गवाही देना। और तीसरा हम देखते हैं, पतरस इस बात को कहता है पतरस 4:16 में, पर यदि मसीही होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करें। तीसरा हम देखते हैं, मसीह के लिए दुख उठाने वाला जीवन। पौलुस ने तीमुथियुस को भी लिखा, दूसरा तीमुथियुस उसके 2 अध्याय में, एक अच्छे योद्धा की नाई मेरे साथ तो दुख उठा। दुख उठा का मतलब पौलुस जो है वो भी जी रहा है, दुख उठाते हुए उस जीवन को जी रहा है। मेरे प्रियो, अभी की जो परिस्थितियां हैं, कितनी आरामदायक हमको जीवन जीने के लिए तैयार रहती हैं। हमारे सामने वो है ना परिस्थितियां, वो बातें आएंगी जहां पर कि हम आरामदायक जीवन व्यतीत कर सके। भक्तिपूर्ण जीवन जो है मेरे प्रियो, मसीह के लिए एक दुख उठाने का जीवन है। 3 बार ये शब्द यहां पर आया, लेकिन ये तीनों के संदर्भ को यदि हम लोग देखेंगे, कितना महत्वपूर्ण है। प्रभु हमारी सहायता करे, भक्तिपूर्ण जीवन के लिए अपने जीवन को हम अनुशासित करने पाए प्रभु के अनुग्रह से। और वो अनुशासित क्या है? उस प्रभु यीशु मसीह के जीवन को जीना। और वो हम अपने बल से, अपनी बुद्धि से, अपनी ताकत से, अपनी सामर्थ्य से हम नहीं जी पाएंगे, परंतु प्रभु यीशु मसीह को हम अपने जीवन के द्वारा जीने दें। प्रभु यीशु मसीह, तब हम पौलुस के समान कहने पाएंगे, अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। दूसरा, अपने जीवन से हम मसीह की गवाही देने वाले हो सके। ये गवाही शब्द, जो गवाह शब्द आया है ना, मार्टूरिया, जिससे कि मार्टियर शब्द बना है, शहीद। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। जो अपने प्राण को बचाना चाहेगा उसको खोएगा। प्रभु हमारी सहायता करे मेरे प्रियो, कि हम अपने जीवन के द्वारा, है ना, प्रभु की गवाही देने वाले हो सके। हमारा जीवन प्रभु की गवाही, प्रभु को महिमा देने वाला एक जीवन होने पाए। और तीसरा, यदि मसीह के लिए हमको दुख भी उठाना पड़े तो उसके लिए भी हम तैयार रहने पाए। प्रभु हमारी सहायता करे। प्रभु ने चाहा अगले गुरुवार को हम फिर से मिलेंगे, और दूसरा जो अवश्य है, क्रूस का जीवन, इस पे भी हम कुछ बातों पर सीखने की कोशिश करेंगे, विचार करते हुए, और हमारा जीवन प्रभु की महिमा के लिए, उसके राज्य की बढ़ती के लिए व्यतीत होने पाए। सारी महिमा प्रभु को मिले। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आप सभी को जय मसीह।